नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हज़रात ग्रामी कदर, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने, जिन्होंने दावा नबूवत किया है, उन्होंने अपने दावा नबूवत की सदाकत के तौर पर अपने दावा जात की सदाकत के हवाले से अपने बेशुमार मोजज़ात का जिक्र किया है। एक मकाम पर लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3000 मोजज़ात हैं, और दूसरी जगह पर अपने मोजज़ात निशानात का जिक्र करते हुए लिखा कि 10 लाख निशानात हैं, 10 लाख से भी ज़ायद निशानात हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है अपने। तो आज मैं मिर्ज़ा साहब के एक ऐसे निशान का जिक्र करूँगा जो उनकी अपनी किताब हकीकतुल वही में मौजूद है, और हकीकतुल वही वो किताब है जिसके बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने लिखा। मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, हकीकतुल वही वो किताब है मिर्ज़ा साहब की जिसके बारे में मिर्ज़ा साहब ने खुद लिखा। उसके 612 सफ़ा पर, हर रूहानी ज़हन की जिल्द 22, उसका सफ़ा 612 है, और उसका जो इब्तदाइया लिखा है, जो गालिबन जलालुद्दीन शम्स साहब ने शायद लिखा है, जो इंडेक्स के शुरू में है, उसके अंदर भी इन चीज़ के हवाले दिए हुए हैं कि मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि मैं अपनी अज़ीज़ कौम के अकाबर उलमा और मशाइख और उन सब को जो इस किताब को पढ़ सकते हैं, खुदा ताला की कसम देता हूँ कि अगर उनको ये किताब पहुँचे तो ज़रूर अव्वल से आखिर तक इस किताब को गौर से पढ़ लें, और फिर उनको खुदाए ला शरीक की दोबारा कसम देता हूँ जिसके हाथ में हर एक की जान है कि वो अपने औकात और मशागल का हर्ज भी करके एक गौर और तदब्बर से इस किताब को अव्वल से आखिर तक पढ़ लें। और फिर मैं तीसरी दफ़ा उस गयूर खुदा की उनको कसम देता हूँ जो उस शख्स को पकड़ता है जो उसकी कस्मों की परवाह नहीं करता, कि ज़रूर ऐसे लोग जिनको ये किताब पहुँचे और वो उसको पढ़ सकते हों, खा वो मौलवी हैं या मशाइख, अव्वल से आखिर तक एक मरतबा इसको ज़रूर पढ़ लें। तो इसी तरह मिर्ज़ा साहब इसी किताब के सफ़ा नंबर 616 के ऊपर, हकीकतुल वही रूहानी ज़हन जिल्द 22 है, उसके सफ़ा 616 पर लिखते हैं, आर्यों और हिंदू मज़हब को मुखातब करते हुए, कि मैं आप लोगों को उस परमेश्वर की कसम देता हूँ जिस पर ईमान लाना आप लोग अपनी ज़बान से ज़ाहिर करते हैं, कि एक दफ़ा अव्वल से आखिर तक मेरी इस किताब को पढ़ो और इन निशानों पर गौर करो जो उसमें लिखे गए हैं। फिर अगर अपने मज़हब में इसकी नज़ीर न पाओ तो खुदा से डर कर इस मज़हब को छोड़ दो और इस्लाम को कबूल कर लो। और इसी में ईसाइयों को दावत देते हुए मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, इसके सफ़ा नंबर 620 पर, ऐ पादरी साहबान, मैं आप लोगों को इस खुदा की कसम देता हूँ जिसने मसीह को भेजा और उस मोहब्बत को याद दिलाता हूँ, और कसम देता हूँ जो आप लोग अपने ज़ाम में हज़रत यूसुफ़ मसीह इब्ने मरयम से रखते हैं, एक मरतबा ज़रूर मेरी किताब हकीकतुल वही को अव्वल से आखिर तक हरफ पढ़ लें। तो दोस्तों, ये सफ़ा 620 की तहरीर मैंने आपके सामने रखी है। ये तो मुसलमानों, हिंदुओं, आर्यों और ईसाइयों के मुखातब करके मिर्ज़ा साहब ने लिखा है। अब मिर्ज़ा साहब अपने पैरोकारों को जो इस किताब के हवाले से मुखातब करके लिखते हैं वो भी ज़रा समाअत फरमाइएगा। तो दोस्तों, मिर्ज़ा साहब हकीकतुल वही किताब के बारे में मलफूज़ात जिल्द 5 के ऊपर जो नया एडिशन है उसका सफ़ा नंबर 235 या 235, उसमें लिखते हैं, हकीकतुल वही को गौर से पढ़ें के उन्वान से जो है वहाँ पर हाईलाइट किया गया है, हेडिंग दी हुई है। वहाँ पे लिखा मिर्ज़ा साहब ने कि हमारे दोस्तों को चाहिए कि हकीकतुल वही को अव्वल से आखिर तक बगौर पढ़ें, बल्कि इसको याद कर लें। कोई मौलवी उनके सामने नहीं ठहर सकेगा, क्योंकि हर किस्म के ज़रूरी अमूर का उसमें बयान किया गया है और एतराज़ों के जवाब दिए गए हैं। तो हज़रात ग्रामी कदर, यह है हकीकतुल वही की अहमियत मिर्ज़ा साहब और उनके पैरोकारों के नज़दीक। यानी मिर्ज़ा साहब के बकौल कि जो शख्स, उनका पैरोकार हकीकतुल वही को तवज्जो और गौर से पढ़ लेता है
تو وہ تمام علماء کو، مولویوں کو وہ لاجواب کر سکتا ہے، اس کے اندر اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اسی حقیقت الوحی میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنا ایک نشان بیان کیا ہے۔ آج ہم اس نشان کی صداقت کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو حقیقت الوحی کا ملفوظات کا میں نے حوالہ بیان کیا ہے وہ سینڈ کرتا ہوں، اس کو سکین کو آپ ملاحظہ کر لیں۔ تو جی احباب گرامی قدر، اب ہم آتے ہیں مرزا صاحب کے اس نشان کی طرف جو مرزا صاحب نے بیان کیا ہے۔ یہ نشان مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نشان نمبر 155 کے تحت بیان کرتے ہیں۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد جو ہے وہ 22 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 356 اور 357 ہے، اور نشان نمبر 155 ہے۔ اس کے اوپر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ بھی ایک نشان تھا کہ اس نے 1882 کے بعد باقی حصہ براہین احمدیہ کا 23 برس کی مدت تک چھپنے سے روک دیا، تاکہ اس کا یہ کلام پورا ہو کہ میں براہین احمدیہ کو بطور نشان کے بناؤں گا۔ کیونکہ اس میں بہت سی ایسی پیشگوئیاں تھیں جو ابھی ان کا پورا ہونا معرض انتظار میں تھا، اور اس میں میری نسبت ایسے وعدے تھے جو ابھی ظہور میں نہیں آئے تھے، اور ضرور تھا کہ ان تمام نشانوں اور وعدوں کا اسی کتاب میں پورا ہونا دکھلایا جاتا، تا کتاب براہین احمدیہ اسم با مسمہ ہو جاتی۔ اگر ان پیشگوئیاں کے پورا ہونے سے پہلے براہین احمدیہ ختم ہو جاتی تو وہ ایک ناقص کتاب ہوتی۔ اس لیے خدا نے، جس کے تمام کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں، یہ چاہا کہ اس وقت تک براہین احمدیہ کے باقی حصہ کا چھپنا اور شائع ہونا روک دیا جائے، جب تک کہ وہ پیشگوئیاں پوری ہو جائیں جو براہین احمدیہ میں لکھی گئی ہیں، کیونکہ وہ کتاب جیسا کہ اس کا نام براہین احمدیہ ہے، اس لیے تالیف کی گئی ہے کہ تا جو اسلام کی براہین ہیں وہ ظاہر کرے، اور براہین میں سے سب سے بڑھ کر آسمانی نشان ہیں جن میں انسانی طاقت کا کچھ بھی دخل نہیں۔ تو جناب علی آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں، سو ضرور تھا کہ اس میں اس قدر آسمانی نشان لکھے جاتے کہ دشمن پر اتمام حجت کرنے کے لیے کافی ہوتے، جیسا کہ براہین احمدیہ میں یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ اس میں 300 نشان لکھے جائیں گے۔ تو خدا نے چاہا کہ وہ باتیں پوری ہوں گی، اگرچہ مخالف لوگ اپنی جہالت سے شور ڈالتے رہے اور میرے پر یہ افترا کیا کہ گویا میں نے بدنیتی سے لوگوں کا روپیہ قیمت ہضم کرنے کے لیے براہین احمدیہ کا چھپنا آئندہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، لیکن براہین احمدیہ کی تاخیر طبع میں یہی حکمت عملی تھی جو میں نے بیان کی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی عقل مند اس سے انکار نہیں کرے گا مگر وہی لوگ جن کو دین و دیانت پہ سروکار نہیں۔ تو جناب علی پھر آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی کافر کہتے ہیں کہ کیوں قرآن ایک مرتبہ ہی نازل نہ ہوا۔ قرآن کریم کی آیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی کافر کہتے ہیں کہ کیوں قرآن ایک مرتبہ ہی نازل نہ ہوا، ایسا ہی چاہیے تھا تا وقتاً فوقتاً ہم تیرے دل کو تسلی دیتے رہیں، اور تا وہ معارف اور علوم جو وقت سے وابستہ ہیں اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوں، کیونکہ قبل از وقت کسی بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی مصلحت سے خدا نے قرآن شریف کو 23 برس تک نازل کیا، تا اس مدت تک معودہ نشان بھی ظاہر ہو جائیں۔ سو میں یقین رکھتا ہوں کہ کتاب براہین احمدیہ
की तख़ीर पर अभी 23वां बरस ख़त्म नहीं होगा। अल्फाज पे गौर कीजिएगा। लिखते हैं कि सो मैं यकीन रखता हूँ कि किताब बराहीन अहमदिया की तख़ीर पर अभी 23वां बरस ख़त्म नहीं होगा कि उसका 5वां हिस्सा मुल्क में शाया हो जाएगा। और खुदा ताला ने बराहीन अहमदिया में 23 बरस की तरफ इशारा भी किया है। तो हज़रात गिरामी कदर, ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर सफ़ा नंबर 356 और 357 जो है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 का है, उसकी मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई है। ज़रा आगे ऑडियो में सुनिए। तो क़ारीन इकराम, ये मिर्ज़ा साहब की इस निशान नंबर 155 के उन्वान से है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 356 और 357 पर। उसके इब्तदा के अल्फाज देख लीजिए। लिखते हैं कि ये भी एक निशान था खुदा ताला का, ये भी एक निशान था कि उसने 1882 के बाद बाकी हिस्सा बराहीन अहमदिया का 23 बरस की मुद्दत तक छपने से रोक दिया। और आखिर में भी देख लें इसके, मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, सो मैं यकीन रखता हूँ कि किताब बराहीन अहमदिया की तख़ीर पर अभी 23वां बरस ख़त्म नहीं होगा कि उसका 5वां हिस्सा मुल्क में शाया हो जाएगा। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस बराहीन अहमदिया के 5वां हिस्सा 23 बरस के अंदर छपना, इसको अपनी सदाकत का निशान ठहराया है। तो ये तहरीर का स्कैन पेश करने के बाद मैं अगली बात आपसे करता हूँ। तो हज़रात गिरामी कदर, जैसा कि मैंने आपके सामने हकीकतुल वही की तहरीर मुकम्मल पढ़ कर के सुना दी, और उसके वो आखिरी और पहले वाले फ़िक्रे भी जिसके अंदर लिखा है कि 23 साल की मुद्दत में ये लाजमी बराहीन अहमदिया का शाया होगा 5वां हिस्सा। और ये कुरान करीम जिस तरह 23 साल में नाज़िल हुआ, इसी तरह ये 23 बरस के अंदर ये छपेगा। कुरान करीम के शाया होने यानी कुरान करीम के नाज़िल होने से इसकी तशबीह दी है बराहीन अहमदिया को। ये अल्फाज आप फिर गौर कर लें। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, यानी कुरान करीम की आयत पेश करके, यानी काफ़िर कहते हैं कि क्यों कुरान एक मरतबा ही नाज़िल ना हुआ, ऐसा ही चाहिए था ता वक्तन फ़क्तन हम तेरे दिल को तसल्ली देते रहें, और ता वो मारिफ और अलूम जो वक़्त से वाबस्ता हैं अपने वक़्त पर ही ज़ाहिर हों, क्योंकि कबल अज़ वक्त किसी बात का समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसी मसलहत से खुदा ने कुरान शरीफ को 23 बरस तक नाज़िल किया ता उस मुद्दत तक मौजूदा निशान भी ज़ाहिर हो जाएं। सो मैं यकीन रखता हूँ कि किताब बराहीन अहमदिया की तख़ीर पर अभी 23वां बरस ख़त्म नहीं होगा कि उसका 5वां हिस्सा मुल्क में शाया हो जाएगा। यानी कुरान करीम के नज़ूल से बराहीन अहमदिया को मिर्ज़ा साहब ने तशबीह दी है। अब हम जायज़ा लेंगे अगली ऑडियो में, आपको बताऊंगा कि ये बराहीन अहमदिया कब जो इसका 5वां हिस्सा शाया हुआ है वो मैं अगली ऑडियो में आपको बताऊंगा। तो हज़रात गिरामी कदर, मैंने अभी आपके सामने बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम जो कि रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 21 है, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 21 बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, उसका टाइटल पेज आपके सामने पेश किया है। आप देख सकते हैं कि उस टाइटल पेज को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि बराहीन अहमदिया कब शाया हुई। तो जनाब ये आपके सामने है, आप देख लीजिए। ये बराहीन अहमदिया की अशात जो है वो अक्टूबर 1908 लिखी हुई है, यानी कि 23 साल का अरसा 1905 में बनता है। लेकिन बराहीन अहमदिया की अशात जो 5वां हिस्सा है, उसकी सबसे पहली अशात वो 1908 में हुई, यानी 23 साल के अंदर नहीं बल्कि 26 साल में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मरने के बाद, उसकी हलाकत के बाद जो है ये बराहीन अहमदिया जो है इसका 5वां हिस्सा शाया हुआ। बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में भी इसकी अशात को देखना नसीब ना हुआ। 23 साल तक का जो निशान पेश किया था, बल्कि वो 26 साल में अंदर जो है वो 26 साल में 1908 में 1905 की बजाय 1908 में बराहीन अहमदिया का 5वां हिस्सा शाया हुआ। और इस तरह भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जिस चीज़ को, जिसकी अशात को कुरान करीम से तशबीह दी थी और अपनी सदाकत का निशान ठहराया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस एतबार से भी हमने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को कज़्ज़ाब व दज्जाल साबित कर दिया।
اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اس نشان کے جھوٹا ہونے کے بعد میں مرزا صاحب کے پیروکاروں سے درخواست کروں گا کہ خدا را آپ میں سے جو بھی اچھی سوچ کا حامل ہے، منصف مزاج ہے، انصاف کو مد نظر رکھنے والا ہے، وہ خود غور کرے کہ جس نشان کو، جس چیز کو مرزا صاحب اپنی صداقت کا نشان ٹھہرا رہے ہیں، اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم مرزا صاحب کو کذاب و دجال کہیں، کیونکہ ان کا یہ نشان صداقت پر مبنی نہیں بلکہ کذب بیانی پر مبنی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کیا ہے اسی کی اس نشان کی روشنی میں، اور وہ حقیقت الوحی کتاب کے جس کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اگر جو ان کے پیروکار ہیں وہ اس کتاب کو پڑھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے پیروکار ہیں انہیں چاہیے کہ اس کتاب کو جو ہے وہ مکمل طور پر پڑھیں گے۔ جو ملفوظات حصہ 5 کے اندر مرزا صاحب نے لکھا ہے یہ پڑھ لیجئے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ حقیقت الوحی کو اول سے آخر تک بغور پڑھیں، بلکہ اس کو یاد کر لیں۔ کوئی مولوی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، کیونکہ ہر قسم کے ضروری امور کا اس میں بیان کیا گیا ہے اور اعتراضوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ جس کتاب کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا تھا کہ کوئی مولوی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، اسی کتاب میں سے اس نشان کا جب ہم نے جائزہ لیا تو اس کو کذاب و دجال ثابت کر دیا ہے۔ کوئی مرزا صاحب کا پیروکار جو اپنی صلاح چاہتا ہو، جو سمجھنا چاہتا ہو، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے اور وہ اس دجل و فریب سے نکل کر کے راہ ہدایت کی طرف آ جائے، وما علینا الا البلاغ۔